गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे सोलेनॉइड को और उसका 3 मार्क्स का थ्योरी वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम सोलेनॉइड क्या है वो समझेंगे, ओके। और उसके बाद सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, ओके। तो सोलेनॉइड इट इज एन वन टाइप ऑफ डिवाइस which generates magnetic field, ओके। अभी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, तो सोलेनॉइड कुछ ऐसा आता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड रहता है उसमें, और उसका जो शेप रहता है कॉपर वायर वाउंड का वो हेलिक्स में रहता है। अच्छा, आपने वो फिरकी देखी होगी पतंग उड़ाने वाली, है ना, उसमें वाउंडिंग ऑफ स्ट्रिंग रहता है, ओके। वो जो शेप रहता है वाउंडिंग ऑफ स्ट्रिंग का वो कुछ ऐसे होता है, ओके। तो ये जो शेप है ना वाउंडिंग ऑफ स्ट्रिंग का, दैट शेप इज नोन एज हेलिक्स शेप, हेलिकल शेप। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये जो शेप बनेगा वो सिलिंड्रिकल टाइप बनेगा, और इसमें से ये हेलिकल शेप जो है कॉपर वायर वाउंड का हेलिकल शेप में इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इसमें से जब करंट पास होता है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो हमारा चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, और स्टेट एक्सपेरिमेंट। यहां पे जो करंट होगा, जो वायर वाउंड में से जो करंट पास होगा वो ऐसे वाउंडिंग में से ऐसे निकलेगा। तो ये जो करंट का पाथ है वो सर्किटल पाथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो स्ट्रेट लाइन में लीनियर होगा। चैप्टर से स्टार्ट से ही हम देखते आ रहे हैं कि जब भी करंट सर्किटल में हो तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियर मिलता है, और करंट जब लीनियर हो तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किटल मिलता है। ये हम स्टडी करते आ रहे हैं आगे से, ओके। तो सोलेनॉइड का पता चला ना आपको, सोलेनॉइड का पता चला ना। सोलेनॉइड इट इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन सा शेप है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ऑल्सो यू कैन से एज हेलिकल पाथ। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड का डेफिनेशन, बराबर है, ओके। अभी डिराइव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड किसे कहा जा सकता है, तो ये हेलिकल शेप, मतलब कि ये सिलिंड्रिकल पे ये पूरा ऐसे वायर वाउंड रहेगा, ओके। तो ये इसका लेंथ है और ये इसका डायामीटर है, एरिया, तो वो सेंटर से सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस, तो ये पूरा डायामीटर रहेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, है ना। तो जिस सोलेनॉइड का लेंथ एज कंपेयर टू डायामीटर इज वेरी लॉन्ग, if by long solenoid we mean that the length of solenoid is very large as compared with its diameter,
a long solenoid, we mean that length of solenoid is very large as compared with its diameter. Clear? तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया. What do you mean by solenoid? A solenoid mean that an insulated copper wire wound in the form of helical shape or in the form of helix, that is called solenoid. And a long solenoid mean that the length of solenoid is very large as compared with its diameter. Okay, तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड हम लेंगे, ऐसे लिया, इस पे पूरा वायर का, कॉपर वायर का पूरा हेलिकल शेप में वाउंड रहेगा. ओके, तो ऐसे पूरा वायर वाउंड रहेगा इस पे. अभी वायर वाउंड यहाँ पे हम दिखाने जाएंगे तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ही जाते हैं. ओके, तो वायर वाउंड पूरा यहाँ पे नहीं दिखाया गया. क्लियर? ओके, और इसमें से जब करंट पास होगा वायर वाउंड में से, तो तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना. ओके, तो ये पूरा हेलिकल शेप में ऐसे पूरा वायर वाउंड रहता है. ओके, तो करंट का डायरेक्शन हम कुछ ऐसे लें, ऐसे, मतलब ऊपर के सेक्शन में से करंट ऐसे परपेंडिकुलर से बाहर निकलेगा और नीचे के सेक्शन में से करंट यूं पूरा अंदर जाएगा. ओके, तो इसीलिए हमने ऊपर डॉट 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 साइन मेंशन किए हुए हैं और नीचे क्रॉस 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 साइन मेंशन किए हुए हैं. यू आर गेटिंग इट ना, है ना? मतलब कि करंट इन यहाँ पे 3 डायमेंशन में देखो तो ऐसे हेलिकल शेप है, ऐसे पूरा, है ना? ऊपर से करंट बाहर आ रहा है और नीचे के सेक्शन से सोलेनॉइड में करंट अंदर जा रहा है, ये पूरा वायर वाउंड में. ओके, तो when dot sign indicates that current is perpendicular to the plane outside and cross sign indicates that current is perpendicular to the plane but inside. बराबर है? ओके, तो यहाँ पे जो करंट है वो सर्किटल में है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में आएगा. ओके, तो राइट हैंड थंब लॉ यहां से हम यूज करेंगे. ओके, तो ये राइट हैंड लिया हमने. ओके, करंट ऐसे निकल रहा है ना, यहां से बाहर आके यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो ये राइट हैंड लेके, तो यहां से मैं फिंगर्स को सर्किटल में रखूंगा. ओके, तो करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड के हिसाब से यहां से ऊपर आएगा, तो ये फिंगर्स यहां से ऊपर जाके ऐसे अंदर चली गई. ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो मेरा थंब का डायरेक्शन जो है दैट मेंशंस यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बराबर है? तो ये थंब का डायरेक्शन दैट इज लीनियर टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. समझ में आ रहा है ना? ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो सोलेनॉइड के अंदर, है ना? यहाँ पे जो कोर में जो स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट होगा और यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ magnetic field inside the solenoid will be uniform and along x direction. Okay, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट लाइन में इनसाइड द सोलेनॉइड में हम ऐसे देखा, और उसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो ऐसे एरो भी मेंशन करना होगा हमें.
Okay, so that represents you the magnetic field B, that is which is uniform and along positive x direction in linear. समझ में आया? Okay, so that is the concept of solenoid. समझ में आया? Insulated copper wire wound in helical shape. और कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ से हमने एक्सप्लेन कर दिया. ओके, अभी हम क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का इक्वेशन हमें डिराइव करना है. ओके, तो वो कैसे डिराइव करेंगे, तो ये समझिए. अच्छा, तो ये जो डिराइव करेंगे वो एम्पियर्स सर्किटल लॉ से करेंगे. व्हाट वाज एम्पियर सर्किटल्स लॉ? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप. ओके, तो हमें पहले यहां पे एक क्लोज लूप लेना होगा, बराबर है. ओके, तो हम पहले यहां पे एक क्लोज लूप ले लेते हैं. तो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में. ओके, यहां पे रेक्टेंगुलर शेप में हमने एक यहां पे क्लोज लूप ले लिया. ओके, इसका नाम दे देते हैं हम A B C D. ओके, और इसका लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं, टेक्स्ट में स्मॉल h है, हम L कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल l. ओके, तो ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ से हम करेंगे. तो ये जो क्लोज लूप है इसका नाम हम बोल देंगे एम्पियर्स लूप. ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, तो नाउ कंसीडर एम्पियर्स लूप A B C D ऑफ लेंथ L, बराबर है. ओके, और इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे. ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, दैट इज for closed loop line integration of magnetic field, that is BDL, है ना. ओके, तो ये लेफ्ट साइड है. राइट साइड दैट इज म्यू 0 समेशन I. तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ BDL ऑफ क्लोज लूप. ओके, तो ये क्लोज लूप के लिए यहां पे BDL लेंथ का सेक्शन यहां पे A से B, B से C, C से D और D से A तक रहेगा. ओके, तो इंटीग्रेशन के यहां पे 4 डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो BDL फॉर A to B सेक्शन, A to B के लिए इंटीग्रेशन ऑफ BDL, फिर B to C के लिए इंटीग्रेशन ऑफ BDL, प्लस अभी C से D के लिए इंटीग्रेशन ऑफ BDL, और प्लस D से A के लिए इंटीग्रेशन ऑफ BDL. ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन है ओवर अ क्लोज लूप, उसके 4 सेक्शंस ले लिए हमने, A से B, B से C, C से D और D से A. ओके, तो 4 सेक्शंस में से हमें एक ही सेक्शन काम आएगा. ओके, तो पहले तो देखिए कि C से D पार्ट, सेक्शन CD is outside the solenoid. ओके, outside the solenoid magnetic field है क्या, inside the solenoid है ना. ओके, तो C से D के लिए magnetic field will be 0 because it is outside the solenoid. ओके, तो इसमें से एक सेक्शन कैंसिल हो जाएगा 4 सेक्शन में से. कौन सा, C से D वाला. ओके, तो हियर
here integration for C to D BDL is equal to 0 because outside the solenoid, magnetic field is 0. ओके, ये सेक्शन का हो गया C से D इट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, सो BDL फॉर C टू D सेक्शन के लिए तो कैंसिल हो गया. ओके, अभी ये दो सेक्शंस देखो B टू C और D से A, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन है और इनका जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है. ओके, सो BDL और बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आता है और यहां पे B अलोंग x डायरेक्शन एंड B टू C और D से A सेक्शन के लिए लेंथ वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है. तो यहां से B और DL के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री और cos 90 कितना आता है 0. सो इनमें से जो परपेंडिकुलर सेक्शंस है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा बिकॉज B एंड DL इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ BDL फॉर B टू C is equal to integration of अभी D to A BDL is equal to 0, है ना. because for BC and DA magnetic field is perpendicular to length of the section. ओके, समझ में आया ये. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पहले हमारे जो अंदर है उसी सेक्शन से मिलेगा, हमें A से B सेक्शन का मिलेगा, है ना. सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप BDL दैट इज इक्वल टू A टू B ऑफ BDL. इसी की वजह से मिलेगा, ओनली A टू B सेक्शन की वजह से ही मिलेगा. B टू C परपेंडिकुलर है 0, C टू D आउटसाइड द सोलेनॉइड है इसीलिए 0, D टू A परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है इसीलिए 0. तो सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ में. क्लियर, समझ में आया ये. ओके, तो फिर इसका अगर हम करेंगे A टू B सेक्शन के लिए, ओके, तो क्या मिलेगा आपको, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड B दैट इज यूनिफॉर्म. ओके, तो इंटीग्रेशन फॉर A टू B इनटू DL, तो दैट इज B इनटू इंटीग्रेशन ऑफ DL दैट इज L. समझ में आया ये. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ये लेंथ A टू B का L ही है ना. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर एम्पियर सर्किटल लॉ इज क्लियर. ओके, अभी राइट हैंड साइड क्या रहता है, म्यू 0 ऑफ समेशन I, दैट इज समेशन I enclosed current by a closed loop. Okay, now summation of I, that is enclosed current by Ampere's loop. Summation of the I, that is enclosed current by Ampere's loop. Okay,
तो ये आई करंट जो है वो अगर एक टर्न में करंट कैपिटल आई, तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे टर्न्स होते हैं ना, बहुत सारे टर्न्स होते हैं ना। अगर देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न, सो एनक्लोज करंट विल बी समेशन ऑफ आई विल बी कैपिटल N into I, where what is n, तो where what is n, तो where n is numbers of turn, numbers of turns। क्लियर? ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्लियर हो गया, राइट हैंड साइड भी क्लियर हो गया। तो अभी हम यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ, वो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? दैट इज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप बी डीएल, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो ऑफ समेशन आई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने क्या लाया है? तो दैट इज बी यूनिफॉर्म बी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज एल इज इक्वल म्यू जीरो, और समेशन आई दैट इज टोटल करंट, आई दैट इज करंट फॉर वन टर्न। इफ देयर आर कैपिटल N numbers of turn, then we will have summation of I that is Ni। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? म्यू जीरो Ni बाय L। क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। मगर अगर आप देखोगे अपने टेक्स्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन म्यू जीरो आई और बीच में स्मॉल एन रहेगा। टेक्स्ट देख रहे हो ना, टेक्स्ट भी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एन में, तो वह स्मॉल एन दैट इज नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन, तो इसकी जगह पे अगर स्मॉल एन लेते हैं, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो अगर ऐसे ले देते हैं, तो हियर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय दैट इज नंबर्स ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर कैपिटल N बाय L की जगह पे हम स्मॉल n लेते हैं, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? B इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई। ये इक्वेशन आया आपका मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड से, है ना। तो इसके बेसिक जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, दो न्यूमेरिकल्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो नीचे क्या लिख लेते हैं, है ना। सो दिस इज the equation of magnetic field due to very long straight solenoid। बोलो समझ में आई आपको पूरा थ्योरी? एम्पियर्स सर्किटल लॉ आपको मालूम है ना। तो ये एम्पियर्स लूप लेके पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व किया, फिर समेशन ऑफ आई दैट इज टोटल करंट, तो कैपिटल एन आई, तो ये सॉल्व किया राइट हैंड साइड का, फिर दोनों को मिक्स करके हमने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके ये इक्वेशन लाया। क्लियर? और ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बेस हमारे पास दो न्यूमेरिकल है, दैट इज इलस्ट्रेशन 9 एंड एक्सरसाइज नंबर 8, दो न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। और इसी के बेस आपको वही जो न्यूमेरिकल है उसका आपका सेम टॉपिक आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम
illustration number 9 and exercise number 8, that is magnetic field due to solenoid को सॉल्व करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।